हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो भी इस चैनल को अभी देख रहे हैं, उन सबको थैंक यू। आज का टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए, आपको अपने कौन से चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपने लाइफ में इनर वर्क कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ से आप अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त कर सकोगे। हम डिवाइन एनर्जी को आज चैनल करेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी को देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी की जो प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, वो हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी ये व्यूवर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। अभी प्रेजेंटली हम ये देख पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो कुछ चीज़ का। कोई अपने कैरियर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कोई बाहर जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। तो अभी आप प्लान करने के ही एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। किसी किसी के लिए ये भी है कि किसी जगह पे ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी हो, अपना मनी हो, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आप अपने लाइफ में किसी सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज तो करना है, आपको वो चीज़ अंदर से फील हो रही है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो किसी ना किसी वे में। आज ये रीडिंग आपके लिए ही इसलिए भी है कि यहाँ से कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा, जो डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को रिलीज करने में। तो जो भी किसी बैड सिचुएशन में फंसे हुए हो, स्टक सिचुएशन में हो, तो वो ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एंजल्स की मैसेजेस हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपको रिलीज करना होगा, जहाँ पे आप फंसे हो। आपको अपने इनर चाइल्ड भी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे जो दिख रहा है कि कोई कोई हो सकता है कि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारे बैटल्स चल रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ों से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, लोगों से आपकी मतभेद हो रही है, बन नहीं रही है लोगों से, ठीक है। आप अपने पूरे डिफेंस में हो, आप हार के बैठने वालों में से तो नहीं दिख रहे हो इस फाइल में, क्योंकि शुरू से ही मुझे जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो कम समझ रहे हो। प्रेजेंट आपकी ये एनर्जी है कि आपको एक पुश चाहिए, ठीक है, आपको एक इशारा चाहिए, कोई ऐसे गाइडेंस चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है। आप हो सकता है कि जब छोटे थे तभी से आप में वो क्रिएटिव एनर्जी है, आपने बहुत कुछ सोचा था कि लाइफ में ऐसा करेंगे, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी रीजन से आप वो कर नहीं पाए। फिर भी वो चीज़ आज भी आपको वो दस्तक देती है, वो चीज़, ठीक है।
चलिए हम देखते हैं कि आपके ये सारी जो चीजें हैं अभी जो चल रही हैं, कौन से चक्रास पे आपको इनर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं वो हम देखेंगे, तो फिर आपको और भी अच्छे से पता लग पाएगा। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कौन से चक्रास पे उनको काम करना चाहिए अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए, वो कौन सी चीज़ें, कौन सी चक्रास है जो उनको आगे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, एंजल्स प्लीज। ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे किसी के लिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है ज़्यादा। सैक्रल चक्रा हो सकता है कि आपका ब्लॉक्ड है, आपको किसी चीज़ का बहुत गिल्ट है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपको वो पुश नहीं मिल रही है, आपको वो मौका नहीं मिल रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप में है बहुत पोटेंशियल। ठीक है, सो आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, या तो फिर आप किसी मौके की तलाश में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली जो मुझे दिख रहा है कि आपका जो सैक्रल चक्रा है उस पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए। किसी के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा भी है। यहाँ पे कोई ऐसे भी हैं जिसका प्रेगनेंसी में इशू आ रही है, अगर ऐसा कोई है तो उनके लिए भी सैक्रल चक्रा के ऊपर इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सैक्रल चक्रा में कुछ इशू है। ठीक है, कुछ वुंड्स है जो आपको क्लियर करने होंगे। और आपके हर काम में ना कोई जैसे रुकावट बनती ही है। आप कोई एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रुकावट ऐसी है, ये आपका, अगर आप चाहो तो इस चीज से आप रिलीज खुद को कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं। ठीक है, यूनिवर्स जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं, कोई एडिक्शन है, बैड एडिक्शन है, वो चीज को आपको छोड़ना जरूरी है। वो चीज आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कार्ड में मुझे ब्लॉकेज ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए आपकी वो जो बैड हैबिट है ना, वो चीज आप जो भी काम करने जा रहे हो ना, वहां पे रुकावट आपको मिल रही है कि यूनिवर्स जैसे आपको सावधान कर रहे हैं, आप पहले इस चीज को छोड़ो, देन आप आगे बढ़ो पॉजिटिविटी के साथ, तभी जाके आप ये कर पाओगे। और आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे आपको कंसंट्रेट करना जरूरी है। और यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा भी दिख रहा है। आप अपने बात को आगे से सही से रख नहीं पाते हो। किसी के लिए ये भी है कि बोलना तो बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत आइडियाज है, लेकिन आपको वो महसूस होता है कि नहीं, अगर मैं बता दूंगा शायद किसी को बुरा लग जाए, शायद ये हो ना पाए। लेकिन आपकी वो एक बात जो सबको हिला भी दे सकती है, ठीक है, आपके लाइफ में एक बड़ी सी चेंजेस को ला सकती है, वो है आपके थ्रोट चक्रा में मुझे ब्लॉकेज दिख रहे हैं। तो आपके थ्रोट चक्रा में भी आपको
मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके थर्ड आई चक्र में भी आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंट्यूशन नहीं मिल रहे हैं। आपकी मतलब जो भी इंट्यूशन है ना, तो वो चीज़ आती है लेकिन फिर वो ब्लर हो जाती है। अगर आप कोई सपना भी देखते हो, सपने में आपको गाइडेंस मिलती है, तो वो सपना आपको याद भी नहीं रहता। कई टाइम आप सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कौन सी चीजें देखी तो जरूर है, आपको फील होता है, लेकिन वो चीज आपको याद नहीं रहती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई चीज करने जा रहे हो तो आधे जाके फिर से वापस आ जाओगे, सोचोगे कि नहीं वो चीज मैं क्या करने आई थी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये भी दिख रहा है, तो आपको अपने थर्ड आई चक्र पे भी मेडिटेशन जरूर जरूर करना चाहिए। आपको इंट्यूशन वहीं से होगा, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपको वो आप अपने लाइफ में वो बैलेंस ला पाओगे। थर्ड पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड होते हो अपने लाइफ में, वो चीज आप अपने से समझ नहीं पाते हो। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि लोग बताए तब जाके आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके, फिर देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपकी देखो, चक्रास बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चक्रास अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, इम्बैलेंस होगी ना, तो लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ इशू मिलेंगे ही। ठीक है, क्योंकि चक्रास से हमारी फियर, एंजाइटी, ट्रस्ट इशू, हेल्थ इशू, फिर इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें ना हील होती हैं। ठीक है, ये सारी ब्लॉकेजेस क्लियर होती हैं। तो चक्रास के ऊपर काम जरूर करो। ठीक है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ कि चक्रास के ऊपर फोकस करो। चक्रास के ऊपर जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, आपको 100% मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप काम करो। अपने फियर, क्योंकि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट करती हैं, और हम सोचते हैं कि हम फलाना, सामने वाले लोग हम पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितना पीसफुल एनर्जी में रहोगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, आपके फियर, आपकी एंजाइटी, ये सारी चीजें आप इजीली रिलीज कर पाओगे, आप लेट गो करना सीखोगे। ठीक है, इससे ही आपके लाइफ में वो बैलेंस बना रहेगा। आप बहुत ज्यादा चीजों को खींचोगे नहीं, जो चीज नहीं हो रही है उसको वही से ऐसे ही छोड़ दो। वो खुद ब खुद अगर होनी है तो हो जाएगी, लेकिन उसको लेके सोच के परेशान होके डिप्रेशन में जाके, एंजाइटी में रोना धोना, चीखना चिल्लाना, इन सब चीजों से कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, अपने ऊपर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप ना वाटर मेडिटेशन करो। एक ग्लास में, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, एक ग्लास में पानी सामने रखो, और मेडिटेशन के बाद उस पानी को आप अफर्मेशन देके भी पी सकते हो, या फिर मेडिटेशन के बाद भी आप पी सकते हो। उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, और पानी जो है वो आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करेगी। ठीक है, तो वाटर मेडिटेशन जरूर करो। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हो। अगर आप कुछ चाह रहे हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, तो उस वाटर में आप प्रेजेंट में सारा कुछ बोलो, देन उस वाटर को पी जाओ। ये सुबह करना है। ठीक है, जब नींद से उठो उसके बाद जो पहला वाटर आप पियोगे ना, पानी, उस वक्त आप करो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो यूनिवर्स को। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, तब जाके आपको और भी चीजें, जो भी आप चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन?
देखो, आपके लाइफ में स्ट्रगल जरूर है, ठीक है। आप वॉरियर हो, आप उसको इजीली ओवरकम भी कर पाओगे। सिर्फ आपको अपने मन की वो शक्ति को जानने की जरूरत है, ठीक है। वही मुझे ना बार बार यही कॉलिंग आ रही है। आपके घर में अगर गंगा जल हो तो वो भी आप ना अफर्मेशन दे के वो गंगा जल पी सकते हो, घर में आपका छिड़क सकते हो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी रिलीज हो जाएगी। हाँ, और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स एंजल्स? ये छोटे छोटे कुछ वर्क होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, तो आप इसको जरूर करो। आपके साथ एंजल्स हैं, ठीक है। डिवाइन को पुकारो, वो है आपके साथ। ओके, एनिमल्स को टेक केयर करो, ठीक है। आपके आसपास के जो भी एनिमल्स हैं, सिर्फ अपने घर के जो पेट है उसी को नहीं, बाहर के भी जो है उनकी भी देख रेख करो। उनको खिलाओ, उनको दाना दो, उनको पानी दो, ठीक है। थोड़ा सा उनको हेल्प करो, ठीक है। इससे आपकी लाइफ में जो भी एंसेस्टर्स कुछ ब्लॉकेजेस हैं अगर, तो वो भी, क्योंकि मुझे वो भी दिख रहा है एंसेस्टर्स कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी रिमूव होंगे, ठीक है। एनिमल्स की देख रेख करो, जितना कर सको आप। ओके, और जो आपसे बड़े हैं ना, उनसे आप गाइडेंस जरूर लो। वो क्या बताते हैं, वो क्या आपको सजेशन देते हैं, उस चीज का आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। बड़ों की सेवा करो और बड़ों की बात को सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कह रहे हैं आप अपने रास्ते चले जा रहे हो, ठीक है। तो उनकी भी सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स दिख रहा है, तो उनकी परामर्श जरूर लो, ठीक है। अब देखते हैं कि साईं बाबा हमें क्या मैसेज देते हैं। साईं बाबा की क्या मैसेज है आपके लिए? साईं बाबा हमें क्या मैसेजेस देते हैं? ओके, रूहानी समूहों से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिवर्स से अगर मतलब डिवाइन गाइडेंस अगर आपको मिल रही है तो आप उसको स्वीकारें, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है कि ये इस रीडिंग से भी जुड़ी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि साईं बाबा खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस चीज को अपने लाइफ में उतारो, फॉलो कर लो, ठीक है। वो चीज करने की कोशिश करो, उससे ही आपकी लाइफ की बेटरमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी जो है, मैंने जो आज निकाले, ये सारे डिवाइन एनर्जी हैं, ठीक है। तो डिवाइन खुद कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो भी आपको मिल रहा है वो जरूर एक्सेप्ट करो, लो, ठीक है। आपको वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपके दर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। तो आप जिसको भी मानते हो अपने लाइफ में, चाहे वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो, ठीक है, साईं बाबा हो, महादेव हो, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो कोई भी रिलीजियन हो आपका, तो वो आपकी जरूर मदद करते हैं। वो आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपको आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। आपको जो भी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। साइलेंस, मन की भाषा सीखिए। 1000 शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर है, ठीक है।
तो यहाँ पे मौन रखने के लिए भी साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कुछ टाइम ना हमें मौन भी रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, ईश्वर को ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। लोग भी हमें समझेंगे, ठीक है। कभी कभी मौन धारण करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो इसमें बहुत शक्ति होती है। ध्यान जाप करना, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेडिटेशन करो, तो इस चीज़ों में बहुत शक्ति होती है। बिलीव मी, आप 21 दिन तक करके देखो, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डिवाइन एनर्जी को मैंने आज चैनल किया, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक नई रीडिंग के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।